गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन द pelvic region. Pelvic region is near the pelvic girdle. It consists of a pair of ovaries, a pair of oviduct, uterus, cervix, vagina, and external genital aperture or external genitalia. Oviduct, uterus, vagina, these are the accessory ducts. In addition to this, there is present mammary gland जिसका काम बच्चे को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना होता है. All part are integrated structurally and functionally to support the process of ovulation, fertilization, pregnancy, birth and the childbirth. ये आपका डायग्राम दिखा रखा है जो कि आपको पोजीशन बताएगा कि किस तरह से हमारी बॉडी में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की पोजीशनिंग होती है. यहाँ पे यूट्रस दिख रहा है आपको, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर प्रेजेंट है यूट्रस, और जो ये सारा पोर्शन है आपका सर्विक्स एरिया में प्रेजेंट होता है. रेक्टम और यूरिनरी ब्लैडर के बीच में यूट्रस है. यूट्रस नीचे आपका सर्विक्स, सर्विक्स के नीचे आपका वेजाइना और एक्सटर्नल जेनिटेलिया इसमें दिखाई गए हैं. सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की. इसमें जैसा आप देख सकते हो ओवरीज दिखाई गई हैं. ओवरीज के साथ फलोपियन ट्यूब जिसमें कि इनफंडिबुलम एम्पुला इस्थमस. ओवरी फलोपियन ट्यूब यूट्रस में ओपन कर रही हैं. यूट्रस में वॉल को, यूट्रस की वॉल लेबल की गई है पेरीमीट्रियम, मायोमीट्रियम एंड एंडोमीट्रियम. इसके अलावा सर्विक्स दिखाया गया है जो कि सर्विक्स एक छोटी सी कैनाल है, सर्विकल कैनाल, जो बाद में वजाइना में लीड करती है, वजाइना के एंड वजाइना में पहुंचती है, जो कि बाहर वजाइनल ओरिफाइसेस के थ्रू ओपन करता है. अब हम लोग डिटेल में बात करेंगे. सबसे पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दैट इज़ ओवरीज. यहाँ पे हम फीमेल गोनैड की बात करेंगे. ओवरीज आर द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन दैट प्रोड्यूसेस फीमेल गमीट दैट इज़ ओवम. इसके अलावा ओवरीज हमारे दो स्टेरॉयडल हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है, एस्ट्रोजन एंड प्रोगेस्टेरॉन. स्टेरॉयडल मीन्स ये आपका फैट सॉल्युबल हार्मोन्स है. ओवरीज एब्डोमेन में लोकेटेड है. अगर हम इसके बाद पोजीशन देखें 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ. They are connected to pelvic wall and uterus by ligament. यूट्रस के थ्रू यूट्रस से लिगामेंट्स के थ्रू कनेक्टेड है. इसके बाहर की कवरिंग को एपिथीलियम बोला जाता है और इसके अंदर जो है पोर्शन है उसको स्ट्रोमा कहते हैं. स्ट्रोमा आपका डिवाइडेड है, ओवरी का स्ट्रोमा, इनटू 2 पार्ट, आउटर पेरिफेरल कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला पोर्शन. द पेरिफेरल कॉर्टेक्स पोर्शन जिसमें कि आपके फॉलिकल्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, ग्रेफियन फॉलिकल्स एट्सेट्रा, एंड मेडुला पोर्शन जिसमें कि ब्लड वेसल्स एंड ओवेरियन लिगामेंट्स प्रेजेंट होते हैं. ये एक सेक्शन दिखाया गया है ओवरीज का. ये पेपर में ड्रॉ करना भी आता है, एनसीईआरटी की बुक में भी ये डायग्राम है. ये अंदर आपको मेडुला पोर्शन दिखाया गया है. मेडुला पोर्शन में ओवेरियन लिगामेंट्स दिख रहे हैं, ब्लड वेसल दिख रही है. फिर आपको ऊपर प्राइमरी फॉलिकल्स दिख रहे हैं, oocytes दिख रहे हैं, सेकेंडरी फॉलिकल. यहाँ पे आपको रप्चर्ड एक फॉलिकल दिख रहा है जिसमें से ओवम रिलीज हो रहा है. उसके बाद कार्पस ल्यूटियम दिख रहा है. तो ये एक डायग्राम है, एनसीईआरटी में पेपर में आता है. ड्रॉ अ वेल लेबल डायग्राम ऑफ ओवरी शोइंग वेरियस डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल. ये जो पोर्शन अभी हम लोग कर रहे हैं मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये पेपर में डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से आता है. लिखने के लिए नहीं आएगा कि इसके बारे में लिखिए, ये डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. नेक्स्ट, टीएस ऑफ ओवरी में जैसे हमने देखा वी हैव डिफरेंट फॉलिकल्स जो हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स जो हैं, सेकेंडरी फॉलिकल, ग्रेफियन फॉलिकल. जब लड़की पैदा होती है, एम्ब्रियोनिक कंडीशन में होती है, तो उसमें 80,000 के करीब प्राइमरी फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं. और ये फॉलिकल्स आपके प्राइमरी फॉलिकल्स कुछ डिजेनरेट कर जाते हैं और कुछ इनमें से आपका पिबर्टी एज के बाद मैच्योर होने शुरू होते हैं. वन मैच्योर
around 14 days of menstrual cycle and rupture to release ovulation. puberty के बाद ovulation start होती है और जो है इसको जब ग्रेफियन फॉलिकल में से एग रिलीज हो जाता है तो उसको कार्पस ल्यूटियम बोला जाता है, जिसके अंदर एक येलोइश सब्सटेंस फिल्ड है जिसको ल्यूटीन कहते हैं। तो आपका जो फीमेल के केस में एग्स की फॉर्मेशन प्राइमरी फॉलिकल्स एम्ब्रियो में ही कंडीशन में ही बन जाते हैं, जबकि मेल में प्यूबर्टी एज के बाद स्पर्म्स की प्रोडक्शन स्टार्ट होती है। तो ये आपका ग्रेफियन फॉलिकल है। आपको मैंने बताया ग्रेफियन फॉलिकल्स प्राइमरी oocyte बाद में सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट होते हैं, जो ग्रेफियन फॉलिकल्स बनाते हैं। ग्रेफियन फॉलिकल जब बच्ची पैदा होती है उसमें 80,000 के करीब प्राइमरी फॉलिकल्स ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन कुछ डिजेनरेट कर जाते हैं और कुछ ही उसमें से प्यूबर्टी एज के बाद मैच्योर होते हैं। ग्रेफियन फॉलिकल प्यूबर्टी एज के बाद हर महीने एक ओव्यूलेशन होती है, ग्रेफियन फॉलिकल में से एक एग रिलीज होता है और ग्रेफियन फॉलिकल में से जब एग रिलीज हो जाता है उसके बाद हम उसको कार्पस ल्यूटियम कहते हैं, जो कि प्रोगेस्टेरॉन रिलीज करता है जो प्रेगनेंसी को मेंटेन कराता है और इसके अंदर येलोइश फ्लूइड भी फिल्ड होता है जिसको ल्यूटीन कहते हैं। सो दिस इज़ द सेक्शनल व्यू अगेन फेलोपी जो हमने पहले भी किया है आपका। इसके बाद अब हम लोग करेंगे आपका ओविडक्ट के बारे में। ओविडक्ट जो है मैंने बताया आपके इसके 3 पोर्शन है, फनल शेप्ड इनफंडिबुलम जैसे कि डायग्राम में दिखाया है, जिसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जिसको फिम्बरी कहते हैं। प्यूबर्टी एज के बाद हर महीने एक एग रिलीज होता है फ्रॉम आइदर ऑफ द ओवरी, जिसको ये फिम्बरी रिसीव करता है, और इस्थमस और एम्पुला ये इसके बाकी के पार्ट हैं। जो प्यूबर्टी एज के बाद जो आपकी फर्टिलाइजेशन होती है दैट अकर्स एट द जंक्शन ऑफ इस्थमस एंड एम्पुला। इस्थमस और एम्पुला के जंक्शन के ऊपर आपकी ओव्यूलेशन ये जो फर्टिलाइजेशन है दैट टेक्स प्लेस। This oviduct that contains ciliated epithelium, और ये ciliated epithelium का फंक्शन क्या होता है, एग की मूवमेंट कराना फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब हम यूट्रस की बात करेंगे। यूट्रस जो है जिसको वूम्ब भी कहा जाता है, लोअर एब्डोमिनल पोर्शन में है, पियर शेप्ड है, लिगामेंट के साथ अटैच्ड होता है पेल्विक वॉल के साथ। फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो इसमें डेवलप करता है। जो यूट्रस है ये वजाइना में ओपन करता है थ्रू अ नैरो ओपनिंग जिसको कि सर्विकल कैनाल कहते हैं। सर्विकल कैनाल और वजाइना को मिलाकर बर्थ कैनाल भी कहा जाता है। यूट्रस की डिफरेंट लेयर्स हैं। बाहर वाली सबसे आउटरमोस्ट लेयर को पेरीमीट्रियम कहा जाता है, बीच वाली लेयर को मायोमीट्रियम कहा जाता है जिसमें स्मूथ मसल्स हैं, कॉन्ट्रैक्शन कॉज करती हैं डिलीवरी के समय, और सबसे अंदर वाली लेयर को एंडोमीट्रियम कहा जाता है जो ग्लैंडुलर होती है, जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के ड्यूरिंग साइक्लिक उसमें चेंजेस आते हैं। एक्सटर्नल जेनिटेलिया की बात करें फीमेल में तो वी हैव मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस फैटी टिश्यू है जिसमें बाल होते हैं, हेयर्स ग्रोथ होती हैं। देन वी हैव लेबिया मेजरा, फोल्ड्स हैं स्किन के, थोड़ा हार्ड फोल्ड होते हैं। उसके बाद लेबिया माइनरा जो मेम्ब्रेनस, ये इसके लेबिया मेजरा के अंदर फोल्ड प्रेजेंट होते हैं। देन वी हैव क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस फिंगर स्ट्रक्चर है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है जो कि अपर जंक्शन पे प्रेजेंट होता है 2 लेबिया मेजरा के, और ये जो है होमोलोगस है पेनिस के, मेल के पेनिस के। देन वी हैव हाइमन, वेजाइना की ओपनिंग के ऊपर एक पाइनस हाइमन होता है जो यूजुअली क्लाइटोरिस और इंटरकोर्स के समय फर्स्ट टाइम टर्न होता है। The presence of or absence of hymen is not a reliable indication of virginality. This can be broken down during horse riding or during any other activity. तो ये आपके जो है एक्सटर्नल जेनिटल जेनिटेलिया है। इसके अलावा फीमेल्स में वी हैव 2 ओपनिंग्स, वेजाइनल ओरिफाइसिस फॉर द रिप्रोडक्टिव ओपनिंग एंड द यूरिनरी ओरिफाइसिस फॉर द यूरिन ओपनिंग। सो दिस इज अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके बाद इसके एडिशनल वी हैव मेमोरी ग्लैंड, अ पेयर ऑफ मेमोरी ग्लैंड दे आर प्रेजेंट जिसका काम होता है यंग वन को फीड कराना। इसमें मेनली वी हैव ग्लैंडुलर पार्ट जो सिक्रीशंस करते हैं, यहाँ पे दिखाया गया है जिसमें लोब्स बलून लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं जिनको एल्वियोलाई कहते हैं,
ईच मेमोरी ग्लैंड में मेमोरी लोब्स होते हैं, जिसमें एल्वियोलाई होता है। एल्वियोलाई मिल्क को रिलीज़ करता है। एल्वियोलाई ओपन करते हैं मेमोरी ट्यूब्यूल्स में। मेमोरी ट्यूब्यूल्स लेटर ऑन मेमोरी डक्ट में ओपन करती है, जो कि मेमोरी एम्पुला में ओपन कर जाती है, जहाँ से लैक्टिफेरस डक्ट इसको बाहर रिमूव कराती है। मेमोरी ग्लैंड में वी हैव निप्पल, और एक्सटर्नली निप्पल पोर्शन है जहाँ से मिल्क रिलीज़ होता है। मिल्क रिलीज़ जो है, मिल्क की प्रोडक्शन और रिलीज़ होना, दो हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। मिल्क की प्रोडक्शन होना दैट इज़ प्रोलैक्टिन हार्मोन है, और रिलीज़ ऑक्सीटोसिन हार्मोन कराता है। सो दैट्स ऑल फॉर द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।